दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टीज टू द शूट। जब भी कोई सिविल दावा कोर्ट में फाइल हो जाता है तो उसमें नेसेसरी तौर पे दो पार्टीज होती है। एक होता है प्लेंटिफ, जिसने किसी के खिलाफ दावा फाइल किया हो, उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं। और जिसके खिलाफ ये शूट फाइल किया गया हो, दावा फाइल किया गया हो, उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं। क्योंकि किसी भी दावे की, किसी भी शूट की बुनियाद इन पार्टीज के बगैर नहीं पड़ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक ने शूट फाइल किया गया होना चाहिए और जो दूसरा हो जिसके खिलाफ फाइल किया गया उसको डिफेंडेंट भी हम कहते हैं। ये ज़रूरी होते हैं एक शूट के लिए। उसके बाद ज़रूरी है कि जो है, जब हम ये एक दावा फाइल करते हैं तो इसमें दो तरह की पार्टीज हो सकती है। एक होती है नेसेसरी पार्टी, दूसरी होती है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी मिसाल के तौर पर को शेयरर्स है। एक को शेयरर ने दूसरे शेयरर्स के खिलाफ कोई उसका मसला है, कोई डिस्प्यूट है, उनके खिलाफ अगर वो केस करे, वो सिर्फ अगर 3 को शेयरर्स हैं, वो सिर्फ 1-2 के खिलाफ ही केस नहीं कर सकता है, बल्कि उनको सभी को इकट्ठा करना होगा, तभी इस केस का फाइनल जजमेंट फाइनल डिक्री आ सकती है। अगर एक कुछ को शेयर्स को इंक्लूड किया गया हो, कुछ को नहीं किया गया हो, उस सूरत में हम कहेंगे कि इसमें नेसेसरी पार्टीज नहीं है। उस सूरत में कोर्ट के पास पावर है, वो उस केस को डिसमिस भी कर सकता है, या उनको ये कहेगा कि आप जो नेसेसरी पार्टीज है उनको इंक्लूड करो, उनको ऐड ऑन करो। इस तरह से दूसरी तरह से हो सकता है, मिसाल के तौर पर जिनको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई मसला है। अब ये मसला इसकी वजह से जो टेनेंट है उसने सबलेट की हो, किसी दूसरे को किराए पे ज़मीन दी होगी या मकान दिया होगा। उस सूरत में जब लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट के खिलाफ केस करेगा, इस केस को पूरी तरह से मतलब फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इस प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर पार्टी के तौर पर जो सब टेनेंट है उसको भी इंक्लूड करेगा। उसके खिलाफ तो ज़रूरी नहीं है उसके खिलाफ भी कोई कोर्ट आर्डर पास करे, मगर प्रॉपरली इस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको भी इंक्लूड करना हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर पार्टी। अब अगर किसी सूरत में नेसेसरी पार्टी को इंक्लूड ना किया गया हो केस में, उस सूरत में जो है वो नेसेसरी पार्टी है, या तो कोर्ट डिसमिस करेगा या कहेगा कि इसको ऐड करो। अगर विदाउट नेसेसरी पार्टी कोई डिक्री पास भी हुई होगी, उसका कोई जवाब नहीं है, वो वाइड डिक्री है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन में कल काम नहीं आ सकता है। दूसरी बात जो होती है, जब भी कोई शूट फाइल करते हैं तो उसमें होते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ भी हो सकते हैं और डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। जब कोई शूट मिसाल के तौर पर 2 आदमी ने किसी से ज़मीन खरीद ली है और जो बेचने वाले वो 3 आदमी थे। अब उनके दरमियान कोई मसला पेश आ गया, क्योंकि ये दोनों बंदे जो थे, जो जिनको हम कहेंगे प्लेंटिफ, उनने इकट्ठे में ये ज़मीन खरीदी थी। अब अगर मसला काल पेश आएगा, जो ये केस फाइल करेंगे, ये दोनों एक ही शूट में आ जाएंगे एज ए प्लेंटिफ। ये नहीं करेंगे कि वो अलग शूट, प्लेंटिफ 1 एक शूट फाइल करेगा, प्लेंटिफ दूसरा शूट फाइल, बल्कि जब भी अगर सेम ट्रांजैक्शन या सेम एक्ट की वजह से कोई मसला पेश आया हो और सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पे कोर्ट के सामने आ रहा हो, उस सूरत में वो जो प्लेंटिफ है, जो दोनों जिनका एक सेम ट्रांजैक्शन और एक्ट की वजह से उनके हक में कोई हक बनता है, उनको इकट्ठा करेगा, जिसको हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। जो आर्डर 1 रूल 1 बात करता है इसके बारे में। इस तरह जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, जिनके खिलाफ मिसाल 3 लोगों ने ज़मीन बेची थी, अब वो नहीं दे रहे, उसका जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे या एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उन तीनों के खिलाफ ये सेम एक्शन कर सकते हैं। इस मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, उसको 2 आदमी ने पिटाई की उसकी, उस सुर में जो केस फाइल करेगी, दोनों के खिलाफ एक ही केस फाइल करेगा, अलग अलग केस नहीं फाइल करे, क्योंकि उस सूरज में, क्योंकि ये जो जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट है, उन डिफेंडेंट्स को इकट्ठा करेगा, एक ही केस में उनको फाइल करेंगे। अब कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट काज ऑफ एक्शन रहता है और आपकी कोई ग्रीवेंस 2-3 बंदों के खिलाफ रहती है, और जो ग्रीवेंस होती है या आपका जो मसला होता है, वो उनकी जो बुनियाद होती है वो अलग चीज़ें रहती है। आपके 3 लोगों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मगर वो अलग अलग तरीके के आपके डिस्प्यूट है। अब आप एक ही केस नहीं फाइल कर सकते हो तीनों के खिलाफ, और तीनों को एक ही केस में लाओगे और उनके खिलाफ केस फाइल, उसको कहते हैं मल्टीफेयरनेस ऑफ सूट। ये भी ज़रूरी याद रखना जब भी आप कोई केस फाइल करोगे, कि अगर डिफरेंट काज ऑफ एक्शन हो या डिफरेंट पार्टीज हो और रिलीफ भी आपका अलग अलग हो, उनको आप एक ही सूट में इकट्ठा नहीं कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मिसजेंडर ऑफ पार्टी। मिसजेंडर का मतलब ये है कि आप कभी मिस्टेक की वजह से
किसी को एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट इनको केस में लाते हो, इंक्लूड करते हो, उसका नाम ले लेते हो, उस सूरत में क्योंकि उसके खिलाफ आपका ना कोई रिलीफ बनता है ना काज ऑफ एक्शन है, उसको हम कहते हैं मिसजेंडर ऑफ पार्टी, मिसजेंडर ऑफ पार्टी। उस सूरत में कोर्ट के पास ये पावर है, वो डिसमिस नहीं करेगा केस को, बल्कि उसके खिलाफ कोई भी मतलब आर्डर पास नहीं करेगा। अब होता है नॉन जेंडर ऑफ पार्टी। अब कोई किसी के खिलाफ तो आपका राइट बनता है, मगर आपने उसको केस में इंक्लूड ही नहीं करना। डिफेंडेंट अगर प्लेंटिफ को हक बनता है, दो प्लेंटिफ का हक बनता है, एक ही ने केस किया, उस सूरत में उसको भी इंक्लूड कराना पड़ेगा। आप मतलब एट द इनिशियल स्टेज ही ये कोर्ट के सामने मतलब ये इनको ये मतलब ऑब्जेक्शन ले लो कि हाँ इस प्रॉपर पार्टी ये जो जेंडर ऑफ पार्टीज हो गए, जो नेसेसरी पार्टी है उसको इंक्लूड नहीं किया गया हो, उस सूरत में नॉन जेंडर ऑफ पार्टी की वजह से कोर्ट इवन अगर नेसेसरी पार्टी हो कोर्ट उसमें डिसमिस भी कर सकता है उस केस को। इस सूरत में आपको उसको इंक्लूड करना होता है। अब उसके बाद होता है जो काज ऑफ एक्शन। मिसाल के तौर पर जेंडर ऑफ प्लेंटिफस हो रहा है हमारे, मिसजेंडर ऑफ प्लेंटिफस या मिसजेंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन, डिफरेंट काज ऑफ एक्शन है। अब आपने एक ही में उनको इंक्लूड किया हो, उस सूरत में उसको हम कह सकते हैं कि उसको कहते हैं मिसजेंडर ऑफ काज। उस सूरत में भी उसको हम इकट्ठे एक ही केस में नहीं ला सकते। इसी तरह से मिसजेंडर ऑफ डिफेंडेंट्स या काज ऑफ एक्शन, बहुत सारे डिफेंडेंट्स है, उनके खिलाफ डिफरेंट काज ऑफ एक्शन की वजह से आपका राइट बनता है, आप वो उनके एक ही केस में नहीं ला सकते हो, उस सूरत में भी वो केस डिसमिस हो सकता है। इस तरह से मिसजेंडर ऑफ क्लेम्स फाउंड इन डिफरेंट सेवरल काज ऑफ एक्शंस, आपके क्लेम्स अलग अलग तरीके से और जो डिफरेंट काज ऑफ एक्शन की वजह से अराइज हो, उनको भी आप एक ही केस में नहीं जमा कर सकते हो। ये थोड़ी इसी तरह से जो कोर्ट के पास पावर होता है वो कभी किसी पार्टी को सबस्टिट्यूट कर सकता है, किसी को मतलब डिलीट भी कर सकता है, किसी को ऐड भी कर सकता है। ये भी आर्डर वन जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो बात करता है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।